एक स्वायत्त संस्था है और आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन्स लेने के लिए, तो आज ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लेटर मुझे मिला है जो कि 18 मार्च 2026 का है। यहाँ पे जो लेटर है वो लेटर एक बार हम देख लेते हैं क्या है, और फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सभी डिप्टी कमिश्नर्स, डायरेक्टर्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ऑल रीजनल ऑफिसेस एंड डेट्स के लिए ये लेटर दिया हुआ है। इसका फाइल नंबर वगैरह जो है ब्लर किया हुआ है क्योंकि वो ये ऑफिशियल लेटर है, और ऑफिशियल लेटर इस तरह से बाहर दिखाना अ, मैं वाकिफ नहीं समझता। और दूसरी बात है, अगर आपको देखना है तो आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जाइए जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आपको यह लेटर देखने को मिल जाएगा। सो ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और देख लेते हैं कि एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये लेटर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले हैं। सो यहाँ देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, फ्रेश एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 रिगार्डिंग। सर मैडम, this is to inform that the registration process for the admission to class 1 and Balvatika 1 and 3 how you are applicable। जहां पे बालवाटिका 1 है वहां बालवाटिका के लिए, और जहां बालवाटिका 3 है वहां 3 के लिए। For the academic session 2026-27 is to start from 20 March 2026 11 a.m. through online portal as in the previous year. The registration shall remain open till 2nd April 2026 for the class 2 onwards. Registration for the fresh admissions will be done offline only. Okay. So if vacancies exist as per the admission schedule 2026-27 accordingly, the following points are to be noted for information and a smooth execution of admission process। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लास 1 के लिए एंड बालवाटिका 1 एंड 3 के लिए जो एडमिशन होंगे वो 20 मार्च 2026 सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं, और क्लास सेकंड मतलब दूसरी कक्षा से आगे, पहली कक्षा और बालवाटिका के लिए 20 मार्च से ही एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, और जो दूसरी कक्षा से आगे वाले जो एडमिशन है क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ये जो मतलब आगे वाली जो क्लासेस है उनके लिए जो एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं वो एडमिशन 2 अप्रैल 2026 मतलब 2 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाली है। ये वाला इस पैराग्राफ में बताया गया है। देन कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस एंड शेड्यूल 2026-27। केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन गाइडलाइंस हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश एंड एडमिशन शेड्यूल 2026-27 आर बीइंग सेंट टू दिस लेटर। इस लेटर के साथ वो भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एडमिशन शेड्यूल, कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, आपको फॉर्म कब भरना है, क्या उस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या देना है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। एडमिशन स्टार्ट कब होंगे और क्लोज कब होंगे, ये वाली बात यहाँ पे बताई जाने वाली है या फिर बताई गई है। एडवर्टाइजमेंट पॉइंट नंबर 2 है एडवर्टाइजमेंट बाय रीजनल ऑफिस। The draft of advertisement in Hindi and English to be given by regional office in a newspaper and website for wide publicity is enclosed. It should be published in newspapers, including newspaper in local language, immediately on priority। तो मतलब लोकल लैंग्वेज में भी एडवर्टाइजमेंट आएगी, जैसे आपके न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़ते रहिए, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आएगी। और जो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है और जैसे आपका लोकमत है, सकाळ है, जो भी लोकल लैंग्वेजेस है, जैसे मराठी महाराष्ट्र में है तो मराठी, किसी और राज्य में है जैसे आंध्र में है तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी ये आपकी जो है एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। पॉइंट नंबर 3 दिया है एडमिशन टू न्यूली ओपन केंद्रीय विद्यालय। जो न्यूली ओपन केंद्रीय विद्यालय है वहां पे एडमिशन किस तरह से होंगे उसके बारे में बताया है। इन ऑल द न्यूली ओपन केंद्रीय विद्यालय स्टिल डेट एंड टू बी
functional, whereas 1 अप्रैल 2026, तो 1 अप्रैल 2026 से जो केंद्रीय विद्यालय स्टार्ट होने वाले हैं, वहां पे एडमिशन किस तरह से होगी इसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है. एडमिशंस इन बालवाटिका वेर एवर एप्लीकेबल एज एंड क्लास 1 विल बी conducted in online mode through online application OLA portal only. Okay. However, for these Kendriya Vidyalaya, the schedule for admission to class 2 to class 5 will be parallel to class 1 as per the admission schedule 2026-27 in offline mode. Okay. ये न्यूली जो ओपन केंद्रीय विद्यालय उनके लिए है. ठीक है. Then point number 4, admissions in newly added sections in class 2 and onwards. उसके लिए भी यहाँ पे कुछ बातें बताई है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम एक एक पॉइंट देखेंगे. तो मैं ये लेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक देता हूँ, या फिर ये लेटर पीडीएफ फॉर्म में मैं इसको बना के वहां पे पेस्ट करता हूँ. आप जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वहाँ जो नीचे कमेंट है, वो कमेंट में अगर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी. पब्लिसिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 12 एंड ऑनवर्ड्स. देखिए, पब्लिसिटी तो करनी है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है. आपने देखा है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन बहुत, मतलब हजारों में से कुछ लोगों को ही यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं. बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता है. तो इसके लिए जो सबको पता चले कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुकी है, इसलिए इसकी पब्लिसिटी हो रही है, या फिर कर रहे हैं, या फिर करेंगे, जो कि एडवर्टाइजमेंट आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी. देन 6, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. क्या क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट, उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है. CWSN का मतलब होता है जो सर्टिफिकेट का, जो कि डिसेबिलिटी कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह है, वो भी आपको रेडी रखना है. कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखना है. उसमें क्या क्या रेडी रखना है आपका, देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ है. डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसका प्रूफ भी आपको रखना है. देन उसके बाद एज सर्विस सर्टिफिकेट, अगर कोई जॉब कर रहे हैं. कैटेगरी होती है केंद्रीय विद्यालय में, कैटेगरी 1 2 3 4 5, तो कैटेगरी वाइज आपको एडमिशन मिलता है. तो अगर आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट है, आप स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उसका सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो पेरेंट का होना चाहिए. बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए, और सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो पेरेंट्स का होना चाहिए. कैटेगरी वो प्रायोरिटी कैटेगरी को दिया जाता है. सबसे पहले कैटेगरी 1 को एडमिशन मिलेगा, फिर 2 को एडमिशन मिलेगा. इस तरह से कैटेगरी 5 तक आपको एडमिशन मिल जाएंगे. एड्रेस प्रूफ, जहां पे आप रहते हो, एड्रेस प्रूफ भी आपको दिखाना है. सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ CWSN. ठीक है, मतलब कहीं पे डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट है तो आपके पास रेडी होना चाहिए. एंड कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा इफ एप्लीकेबल. अगर एप्लीकेबल है तो ही वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है. ओपन वालों को, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ओबीसी है और SC है, ST है, तो इसमें जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे वो एप्लीकेबल है और वो आपको दिखाना होगा. ये है. चलो, 7 नंबर पॉइंट का क्या दिया है, केंद्रीय विद्यालय विद बाल वाटिका क्लासेस. तो बाल वाटिका के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है. केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका क्लास हैव स्टार्टेड. इन केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका 1 2 एंड 3 आर रनिंग. देखिए, केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका, जिसे आप बोलते हैं ना, जूनियर केजी, सीनियर केजी वगैरह, तो ये वाली बात भी बाल वाटिका, जूनियर केजी, सीनियर केजी केंद्रीय विद्यालय में स्टार्ट हो गई है, और उसके लिए एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है. तो कहीं कुछ केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 चल रहा है, कुछ केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 2 चल रहा है, कुछ केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 चल रहा है, आर रनिंग. ठीक है. तो in केंद्रीय विद्यालय where Balvatika 1, 2 and 3 are running, admissions will be done through online mode in Balvatika 1. Similarly, in केंद्रीय विद्यालय where Balvatika 3 is running, admissions will also conducted through the online mode in Balvatika 3. ऑनलाइन मोड से एडमिशन होंगे. और कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए. मैं ये लेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए हैं. फ्यू मोर पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद द एडमिशन केसेस which may summarized as below. EWS क्या है, उसके बारे में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए. उसके बाद केंद्रीय विद्यालय न्यूली सैंक्शन एडेड.
ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय में देखिए 40 स्टूडेंट ही एडमिशन होता है। जैसे वन सेक्शन है तो 40 स्टूडेंट है, टू सेक्शन है तो 14 टू 80 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, थ्री सेक्शन का स्कूल है तो 14 टू 3 120 स्टूडेंट का एडमिशन होगा। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ इज 40 इंटू टू मतलब 18, 80। ओके। एग्जिस्टिंग एनरोलमेंट 52, अवेलेबल इनटेक कैपेसिटी 80 माइनस 52 इज 28। ये आप जब लेटर पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छी तरह से अ, ये समझ में आ जाएगा। और नहीं तो मैं और एक वीडियो इस पे बनाऊंगा जो कि आराम से बनाऊंगा, तो वहां पे आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब मैं आपको समझा के दूंगा। देन रेगुलर क्लास बायोलॉजी का क्लास 1 will be comes from हाँ, क्लासेस 1 क्लास बाल वाटिका एंड क्लास 1 की जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होगी? तो क्लासेस 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाले, मतलब अप्रैल के 20 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड द sections where students have been promoted from the previous classes, द क्लासेस विल कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल। हाँ, और जो ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो 1 अप्रैल से ही उनकी क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन बाल वाटिका एंड क्लास 1 की जो क्लासेस है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। वो जो 20 दिन है ना वो एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए दिए हुए होंगे उन्होंने। इन केस एनी ability और डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। अच्छा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भी एडवर्टाइजमेंट आपको दिए जाएंगे, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना हिंदी में तो उसको इंग्लिश में पढ़िए, और इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी में पढ़िए। लेकिन अगर कुछ विवाद हो जाता है तो इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसको फाइनल माना जाएगा। ओके। फर्दर मॉडलिटीज फॉर ऑनलाइन एडमिशंस सेपरेटली। ओके, ठीक है। तो ये लेटर था। नीचे जो है कुछ एनक्लोजर्स है और कुछ कॉपी दिया हुआ है, तो उनको हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये ऑफिशियल लेटर है इसलिए उसको हम नहीं देखेंगे। तो वीडियो अच्छा खासा बड़ा बन चुका है। आप क्या कीजिए, यहाँ ये वीडियो देखिए आराम से। अगले वाले वीडियो में इसी में देने वाला हूँ, तो आप जो जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके रखिए। अगर किसी को जानकारी भेजना आप चाहे तो उनको वीडियो भेज सकते हैं, वो भी जानकारी देख लेंगे। और ये शेड्यूल जो है ये देखिए, इसके आगे मैं आपको ये शेड्यूल दिखाने वाला हूँ। एडमिशन शेड्यूल पूरा ये वाला, प्रवेश के लिए प्रस्तावित समय सारणी, कब एडमिशन स्टार्ट होंगे और किस तरह से एडमिशन होंगे, किसको वरीयता दी जाएगी, ये पूरा जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मैं अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। फिर भी ये अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा नॉर्मली देखना है तो देख लीजिए, प्रवेश के लिए प्रस्तावित समय सारणी इस तरह से दी हुई। प्रपोज्ड शेड्यूल फॉर एडमिशन 2026 के लिए एडमिशन होने वाले हैं। प्रवेश के लिए विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट कब आएगी? तो 3rd वीक ऑफ मार्च 2026। थर्ड वीक मतलब देखिए लेटेस्ट बाय 19 मार्च 2026। आज 18 है, कल 19 है, मतलब आज रात को या फिर कल आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। बाल वाटिका 1, 3 एवं कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से कब से स्टार्ट होगा इनके लिए रजिस्ट्रेशन? तो कक्षा 1 और बाल वाटिका के लिए कब से स्टार्ट होने वाली है रजिस्ट्रेशन? तो 20 मार्च 2026, 20 मार्च से जो है ये आपके स्टार्ट होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बाल वाटिका 1 एंड 3। लास्ट डेट कब है? तो आप 2 तारीख 2 अप्रैल 2026 तक ये कर सकते हैं। 2 अप्रैल 2026 थर्सडे। मतलब आपको देखिए कितने दिन मिल रहे हैं। 20 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन और 2 तारीख को खत्म हो रहे हैं। तो 20 20 और मतलब कितने दिन मिल रहे हैं? देखिए नियर अबाउट आपको 12 से 13 दिन मिल रहे हैं, है ना। ये कौन सा महीना है? मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 31 का है तो 20 से वो ये 11 दिन हो गए और ये 2 दिन, 12 दिन तो आपको कंप्लीटली मिलने वाले। 13वें दिन का आप वेट मत कीजिएगा। देन नीचे क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। लेकिन देख लीजिए 2 अप्रैल इज लास्ट डेट टू फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उससे पहले आपको कराना है। 20, 21, 22 को आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा जब भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है तब। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड वेट लिस्टेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। देखिए जैसे 2 अप्रैल को आप तक आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको पूरा डेटा वेरीफाई हो जाएगा ऑनलाइन। और डेटा वेरीफाई होने के बाद एक प्रोविजनल लिस्ट लगेगी कि किसका एडमिशन होने वाला है, किसका एडमिशन नहीं होने वाला है।
कैटेगरी 1 में कितने एडमिशन हुए हैं, कैटेगरी 2 में कितने एडमिशन हुए हैं, कैटेगरी 3 में कितने एडमिशन हुए हैं, कैटेगरी 4 में कितने एडमिशन हुए हैं, कैटेगरी 5 में कितने एडमिशन हुए हैं। अच्छा, ये सारे एडमिशन होने के बाद वेटिंग लिस्ट में भी कुछ स्टूडेंट के नाम रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है, एडमिशन कैंसिल करता है, तो वेटिंग लिस्ट का जो कैडेट है या फिर जो स्टूडेंट है उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये 8 तारीख को जो है होने वाला है। 8 अप्रैल 2026 में आपकी पहली लिस्ट निकलेगी वेनसडे को। कौन सी क्लास के लिए? बाल वाटिका 1, 2, 3 एंड फॉर क्लास 1, इनके लिए आपको वहां पे 8 तारीख को लिस्ट देखने को मिलेगी। देखिए 2 अप्रैल तक आप पूरा फॉर्म भरेंगे, 20 अप्रैल से 2 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे, 8 अप्रैल को पहली लिस्ट लगेगी। दूसरी जो लिस्ट है वो 16 अप्रैल को लगेगी। देखिए कभी कभी क्या होता है, एडमिशन होता है, मतलब एडमिशन के लिए लिस्ट आती है, कुछ एडमिशन लेते हैं, कुछ जो पेरेंट है एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर किसी और केंद्रीय विद्यालय में लेते हैं। तो जिस केंद्रीय विद्यालय में, कुछ केंद्रीय विद्यालय में जगह खाली रहती है, तो उसके लिए वो सेकंड जो प्रोविजनल लिस्ट है उसको दे देते हैं। तो वो हो गया आपकी 16 अप्रैल 2026 को दूसरी लिस्ट भी वहां पे आ जाएगी। अगर इफ सीट रिमेन वैकेंट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर जगह खाली रहती है तो। अगर दूसरी लिस्ट लग गई तो और एक तीसरी लिस्ट लगेगी। अगर जगह जगह अगर खाली रही, इफ सीट रिमेन वैकेंट, तो फिर से तीसरी लिस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। देन उसके बाद क्या दिया है, extended date for the second notification for offline registration for admission to be made under the RT provision SC, ST and OBC non-criminal year if sufficient applications were not received in online mode for Balvatika 1 and 3 and class 1। अगर बालवाटिका 1, 3 एंड क्लास 1 के लिए अगर ऑनलाइन फॉर्म अगर उतने नहीं मिलते हैं तो ऑफलाइन भी वहां पे एडमिशन हो सकते हैं। उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं या फिर एडमिशन दे सकते हैं। ये वाला प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। नोटिफिकेशन, ठीक है, ऑनलाइन अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है और सीट खाली रहती है तो आपको 21 अप्रैल को फिर से एक बार यहाँ पे आके, मतलब स्कूल में आके आपको पूछना होगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 22 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एडमिशन 27 अप्रैल को वहां पे, 27 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपको वहां पे एडमिशन आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो समझ में आ जाएगा। अब आगे क्या है वो देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर बालवाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11th सब्जेक्ट इन ऑफलाइन मोड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द पर्टिकुलर क्लासेस। देखिए अब ये तो हमने देखिए क्लास 1 का और बालवाटिका 1 एंड 3 का, लेकिन बालवाटिका 2 और क्लास 2, मतलब ऑनवर्ड्स क्लास 2, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11th का नहीं। 11th के एडमिशन कब होंगे? जब 12th का रिजल्ट आएगा तब जाके 11th के एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। उसकी डेट दी है 2 अप्रैल 2026 टू 8 अप्रैल 2026। मतलब कक्षा 2 के एडमिशन भी आपको उसी टाइम मिलेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे वो भी देख लेते हैं। ऑफलाइन, हाँ ये देखिए ऑफलाइन मोड रहेंगे। क्लास 2 से ऊपर वाले जितने भी एडमिशन रहेंगे वह सारे एडमिशन जो है वो ऑफलाइन रहेंगे। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट दिया है। अब दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं, इसी में हमने सब कवर कर लिया है। बालवाटिका 2, कक्षा 2 तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना है। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ बालवाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स, दैट इज द 13 अप्रैल 2026। 13 अप्रैल को ये वाली जो है लिस्ट लग जाएगी। देन एडमिशन फॉर बालवाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स, इनके एडमिशन कब होंगे? तो 15 अप्रैल 2026 टू 20 अप्रैल 2026 तक इनके एडमिशन पूरे हो जाएंगे। देन लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर द क्लासेस एक्सेप्ट 11th, इन सबके लिए 11th का छोड़ के सबके लिए लास्ट डेट क्या है? मतलब ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, बालवाटिका हो, सबके लिए 30 जून 2026 इज द लास्ट। मतलब ये सारे एडमिशन तब तक हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा कोई मत बोलना कि मेरा लिस्ट में नाम आया था और मैं जुलाई में आके एडमिशन ले लेता हूँ, नहीं हो पाएगा। आपको उससे पहले एडमिशन लेना है, नहीं तो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है? लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस इफ सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर 30 जून विथ स्पेशल पावर ऑफ डिप्टी कमिश्नर
to allow admissions up to the prescribed strength, that is the 40 as per the priorities in admission. तो डीसी साहब जो है, डेप्यूटी कमिश्नर सर जो है, वो आपको अलाउ कर सकते हैं। ये वाले पॉइंट की तरफ आप जाइए मत, इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके पास, वही आपको एडमिशन दे सकते हैं इस पॉइंट में। लेकिन वो बहुत सारी वो प्रायोरिटीज है, वो देख लीजिएगा एक बार। देन 11th पॉइंट फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन इन क्लास 11। हाँ देखिए, 11th के लिए कब एडमिशन होगा, जब 10th का रिजल्ट आएगा तब जाके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे ना। सीबीएसई जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो उसके बाद 11th के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। विद इन द 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th फर्स्ट बोर्ड रिजल्ट। क्लास 10 का रिजल्ट जब लगेगा उसके 10 डेज, आफ्टर 10 डेज जो है ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 11th के। उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ एडमिशन, लिस्ट ऑफ एडमिशन ऑफ क्लास 11, वो 20 डेज के बाद। तो ये 11th के लिए दिया हुआ है, और कुछ चीजें हिंदी में भी दी है, इंग्लिश में भी दिया है। आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी में देख लीजिए, और इंग्लिश अगर अच्छी आती है तो आप इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिएगा। ये 2 पेज थे इस तरह से, और आपको ये सारी चीजें, आप टाइम टेबल भी इसमें बताया गया है। होप सो आपको ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आ गई होगी, और केंद्रीय विद्यालय में किस तरह से एडमिशन होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में आपको जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा वो आपको मैं जल्द से जल्द बताऊंगा, किस तरह से वहां पे एडमिशन होते हैं और क्या प्रोसेस होती है। ठीक है। सो अभी आज के लिए यहाँ रुकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, इसको देख लीजिए, और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी को शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आपको वीडियो कैसा लगा। ये जानकारी आपने देखी, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।